Hello students, today we are going to study about various systems of human body in a brief manner. In the previous video we have discussed how human body is formed involving various steps or levels, जिसमें बताया गया कि किस तरह से ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म लेवल या ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनसे मिलकर ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। These systems are interconnected and dependent on each other. They cannot function separately. ये सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। अगर इन्हें सेपरेट किया जाए they cannot function properly. So there are basically 11 systems of human body. First is integumentary systems. Second, skeletal system. Third, muscular system. Fourth, endocrine system. Fifth, cardiovascular system. Sixth, lymphatic systems. 7, respiratory system. 8, digestive system. 9th, nervous system. 10th, urinary system and reproductive system. सबसे पहले आता है आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लाइक स्किन, हेयर, नेल्स, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंडर आते हैं। और स्किन जो होता है आपका विच इज़ एक्सटर्नल कवर ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। इसके और क्या क्या फंक्शन हैं, लाइक ये अंडरलाइंग जो टिश्यूज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, बॉडी फ्लूइड्स के लॉस को प्रिवेंट करता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करता है और सिक्रीशन करता है वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस और सॉल्ट, वाटर, ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आता है आपका बोन्स। बोन्स का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना, उसको एक निश्चित शेप में बनाए रखना। नेक्स्ट आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग ग्लैंड्स और ऑर्गन्स, लाइक पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, टू रेगुलेट डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंडर आता है आपका ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना थ्रू ब्लड वेसल्स, और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को या न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ऑल्सो इट हेल्प्स टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने में। तो ये सब काम होता है आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, ये आते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स में। और सबसे मेन फंक्शन होता है ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय अटैकिंग फॉरेन सब्सटेंसेस। ओके, इसके और भी कई फंक्शंस हैं बट मेन फंक्शंस है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं दे प्रोवाइड इम्यूनिटी और दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम, जिसके अंडर आते हैं डिफरेंट मसल्स और टेंडन्स। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन होता है बॉडी मूवमेंट को प्रोड्यूस करना और लाइक वॉकिंग, रनिंग या बॉडी पोस्चर को स्टेबलाइज करने में, हीट के जनरेशन में। तो these are the function of muscular system. Next is nervous system, which consists of brain, spinal cord and nerves. नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आता है, जिसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना और बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना, या कह सकते हैं इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स।
नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ऑर्गन्स हैं आपके जैसे लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? मेनली होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सेल करना। दूसरा है बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करना। ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड्स। सो दीज वर सम फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेरियस ऑर्गन्स आते हैं लाइक माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, small and large intestine, organs like salivary glands, liver, gallbladder, pancreas। तो ये सब ऑर्गन्स आते हैं अंडर डाइजेस्टिव सिस्टम। और फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करता है, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, एंड absorption of nutrients, elimination of solid waste. So these were the function of digestive system. नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम्स में आपका आता है ऑर्गन्स लाइक किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। और फंक्शन क्या होता है यूरिनरी सिस्टम का? इट प्रोड्यूसेस और स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन। यूरिन को प्रोड्यूस करने में, स्टोर करने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। दूसरा हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में। और it maintain the acid base balance of body fluids, mineral balance of body fluids. So these were the function of urinary system. Next is reproductive system. reproductive system का function होता है आपका offsprings को produce करना। इसमें male reproductive system है and female reproductive system आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन जैसे टेस्टिस, पेनिस, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस, ये सब आते हैं, और इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और बेबीज। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी इन अ ब्रीफ मैनर. I hope now you all are able to understand particular function and importance of various systems and how they are involved in proper functioning of human body.